देवभूमि में एक और बनभूलपुरा, मुस्लिमों का अवैध कब्जा, एक्शन में धामी सरकार, अब गर्जा बुलडोजर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी की योगी सरकार 2.0 में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जमकर कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कार्रवाई की अगर बात करें तो बुलडोजर एक्शन धड़ाधड़ हो रहे हैं और अपराधियों और माफियाओं की अवैध प्रॉपर्टी पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। वहीं अब सीएम योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश की जमीन से देवभूमि उत्तराखंड में भी पहुंच गया है और यहां अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। जहां बीते दिन हल्द्वानी के गोलापार स्थित बागजाला में वन विभाग की भूमि पर बने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई। क्या है पूरा मामला, आपको स्पेशल स्टोरी में एक एक करके बताते हैं। कई लोगों की मिली भगत और लालच ने उत्तराखंड के कई पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों बाहरी लोगों की घुसपैठ करा दी है। इतना ही नहीं, इन घुसपैठियों को बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ सभी सुविधाएं दी गई हैं। इन बाहरी लोगों की ही घुसपैठ से उत्तराखंड के शांत पहाड़ और ग्रामीण क्षेत्र काफी बदल चुके हैं। डेमोग्राफी बदल रही है, जिसके कारण ही उत्तराखंड का हल्द्वानी 8 फरवरी को अचानक से चर्चा में आया और चर्चा का मुख्य कारण था अवैध कब्जा, जिस कारण हल्द्वानी के बनभूलपुरा में खतरनाक हिंसा भड़की, जो हिंसा की आग काफी दूर तक गई। फिर सूबे की धामी सरकार ने सख्त रवैया अपनाया और दंगाइयों को एक एक करके जेल की सलाखों में डाल दिया। हिंसा के मास्टरमाइंड से लेकर छोटे से छोटा दंगाई आज पुलिस की गिरफ्त में है और आगे भी पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ऐसे में सरकार सख्त हो गई है और एक एक करके हर उस आरोपी पर कार्रवाई करने के मूड में है जो देवभूमि में कब्जा करके बैठे हैं। जहां ये बीते दिनों खबर सामने आई कि हल्द्वानी में एक और बनभूलपुरा है जहां 150 से अधिक परिवारों का कब्जा है, जिस पर अब बुलडोजर गरजा है। देवभूमि पहुंचा बाबा का बुलडोजर, मौलानाओं की निकली हेकड़ी। दरअसल गोलापार में सरकारी और निजी जमीन पर एक और बनभूलपुरा की बसात शुरू हो चुकी है। ग्राम देवला तल्ला में निजी जमीन पर अवैध कॉलोनी बनाकर कई आशियाने बन चुके हैं। प्राधिकरण के नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं खेती के लिए दी गई वन भूमि पर सैकड़ों मुस्लिमों के बसने का सिलसिला जारी है। इतना सब होने के बाद ना तो प्रशासन को कोई खबर थी और ना ही वन विभाग के अधिकारियों को, केवल कागजी काम किया जा रहा था। लेकिन हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो हुआ उसने सरकार से लेकर सभी अधिकारियों की आंखें खोल दी, जिसके चलते हल्द्वानी के गोलापार स्थित बागजाला में वन विभाग की भूमि पर बने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वन विभाग, प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें बीते दिन 8 अवैध निर्माणाधीन मकानों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। बुलडोजर एक्शन हुआ। ये सभी मकान वन विभाग की भूमि पर बनाए हुए थे, जिन्हें वहीं के रहने वाले कुछ भूमाफियाओं ने स्टैंप पेपर पर भेज दिया था। फिलहाल प्रशासन वन भूमि को अवैध तरीके से बेचे जाने वाले भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी भी कर रही है। उनको चिन्हित किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा पूर्व में इन सभी को नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा, एसपी क्राइम हरबंश सिंह, सीओ नितिन लोहनी, तहसीलदार सचिन कुमार के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा ने बताया कि वन भूमि में अवैध मकान बने हुए थे, जिसको खाली कराने के लिए प्रशासन से सहयोग मांगा गया था। ऐसे में आज पुलिस वन विभाग के साथ साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। वन विभाग के एसडीओ ने कहा, वन भूमि पर किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। वहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर डीएफओ हिमांशु का कहना है कि लगातार अतिक्रमण चिन्हित किया जा रहा है, जिसे हटाने के लिए अभियान जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि गोलापार क्षेत्र के बागजाला में बड़े पैमाने पर कब्जा हुआ है। हाल में वन विभाग ने इलाके में ड्रोन के जरिए कब्जे की स्थिति को जाना और फोटोग्राफी भी कराई। हालात देखकर वन विभाग के अफसरों के होश उड़ गए, वो दंग रह गए। अगर अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की 4 दीवारी न होती तो इस मेगा प्रोजेक्ट की भूमिका पर भी अवैध कब्जा होने की आशंका थी। अब वन विभाग अतिक्रमणकारियों से भूमि खाली कराने की तैयारी में जुटी है। वहीं तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौला रेंज के बागजाला में बड़े पैमाने पर कब्जा हुआ है। यहाँ लीज अवधि खत्म होने के बाद ना तो लोगों ने लीज नवीनीकरण कराया और ना ही वन भूमि को खाली किया गया है।
इस तरह 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में वन भूमि पर कब्जा हो चुका है। इसको लेकर वन विभाग आंखें बंद किए रहा। ये भूमि स्टैंप पर खुर्द बुर्द की गई है। इसकी जांच कराने की बात हुई पर महीनों तक जांच पूरी नहीं हो सकी। अब अतिक्रमण हटाने को लेकर नए सिरे से कोशिश तेज हुई है तो जंगलात ने भी प्रयास तेज कर दिए हैं। हाल ही में वन विभाग की टीम ने इलाके में ड्रोन सर्वे किया है। इसके अलावा जो निर्माण काम हुआ है उसकी जीआई मैपिंग की जा रही है। अवैध कॉलोनी बनाकर मुस्लिमों के नाम रजिस्ट्री। कॉलोनी में 150 से अधिक मुस्लिम परिवार बसे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हल्द्वानी से गौलापार को जाते समय पुल पार करते ही 2 सड़कें हैं। एक सड़क स्टेडियम है तो दूसरी सड़क ग्राम देवला तल्ला को जोड़ती है। इसी देवला तल्ला गांव में एक व्यक्ति ने साल 2018 के बाद से अवैध प्लॉटिंग शुरू की। अब तक करीब 300 से अधिक प्लॉट काटे जा चुके हैं और 10 से अधिक मकान बनकर खड़े हो गए हैं। और ये सब का खुलासा तब हुआ जब इसके लिए आरटीआई फाइल की गई, जहां गौलापार निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट रविशंकर जोशी की ओर से मांगी गई जानकारी के अनुसार साल 2022 में इस जमीन पर 111 रजिस्ट्री हुई, जिसमें 109 मुस्लिम समुदाय के नाम हुई। 49 मुस्लिमों ने पहली बार उत्तराखंड में जमीन खरीदी। तब रविशंकर जोशी ने इसकी शिकायत प्राधिकरण से की थी। प्राधिकरण न्यायालय ने अगस्त 2023 में बिना नक्शा पास कराए जमीन पर प्लॉटिंग करने पर जमीन सील करने, दाखिल खारिज रद्द करने और भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे, मगर 6 महीने बाद भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अब बात करें तो अंसारी कॉलोनी की। ये कॉलोनी कभी पंथ फार्म के नाम से जानी जाती थी। वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार साल 1978 में सरकार ने 64 लोगों को 62 हेक्टेयर जमीन 90 साल की लीज पर खेती के लिए दी थी। जमीन का नवीनीकरण 30 साल में होना था, मगर साल 2008 के बाद जमीन का नवीनीकरण नहीं हुआ है। खास बात यह है कि जमीन पर मकान बनाने की अनुमति किसी को नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के 150 से अधिक लोगों ने घर बना लिए हैं। वहीं जमीन पर प्लॉटिंग हुई है, उसका रेगुलेशन एक व्यक्ति के नाम से हुआ था। प्लॉटिंग करने वाले ने जमीन का बड़ा हिस्सा खरीदा। फरवरी 2023 से इस जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगी है। आरटीआई एक्टिविस्ट का आरोप है कि दाखिल खारिज के बाद जमीन की रजिस्ट्री भी होती रही। ग्राम देवला तल्ला में जिस जमीन पर प्लॉटिंग हुई है, वहां रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसने 100 स्क्वायर फीट का प्लॉट 2 साल पहले 15 लाख में खरीदा था। इस जमीन के रेट अब बढ़कर 2000 से 2500 रुपए स्क्वायर फीट हो चुके हैं। यहाँ जिन 10 लोगों के घर हैं वो सभी मुस्लिम समुदाय के हैं। कभी पंथ फार्म और अब मलिक कॉलोनी की जमीन 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बेची गई है। एक प्लॉट खरीदने में लोगों ने 29 लाख रुपए खर्च किए हैं। वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार राम प्रकाश ने इतियात को 22,25,000 में, सलीम अख्तर ने गुलशन को 4 लाख रुपए में जमीन बेची। ऐसे ही कई अनगिनत उदाहरण हैं। वहीं ये भी सामने आया है कि एक बार अंसारी कॉलोनी में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग ऊर्जा निगम को स्वामित्व का कोई अभिलेख नहीं दे पाए थे। इसलिए ऊर्जा निगम ने रेगुलेटरी कनेक्शन के आधार पर 3 गुना अधिक सिक्योरिटी मनी जमा कराकर 60 से अधिक लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया, जिसके चलते वन विभाग ने ऊर्जा निगम और जल संसाधन को पत्र भेजकर जानकारी मांगी थी कि वन भूमि पर काबिज लोगों को किस आधार पर बिजली और पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इन लोगों ने क्या दस्तावेज जमा किए थे, मगर अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिल सका है। वहीं अब धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है, जिसके बाद और भी एक्शन होना तय है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।